Gol shit, look is not a fake that shit, oh Google. And I may you know, I keep get it, but I keep my throat to snap. I may with the land fix myself. I'm not even saying that much get the fuck or out in the oh, coach, nice with the oh, go to the day, trap it, the oh, go, last thing, not even said. I do not even such a point of percent of myself about another little with the trip for myself about last night, they left us specific. Hola.
बाजार थोड़ा बाजार थोड़ा 1 मिनट भाई हाँ थोड़ा भाई 2 आओ इधर जाओ ना मैं बोला बना तो करके पाँच मिनट भाई 5 मिनट 2 मिनट भैया 2 मिनट वो वीडियो चालू है यहीं से बैठे बैठे सागर भाई आगे आ जाओ सागर आने में हमने बोले भाई तुम लोगों को बहुत कर दिए सागर भैया बुद्धि हो गए अच्छा बाप गिरा होगा ना चल ले एक मिनट हमारा थोड़ा पीछे उमर से पीछे तो थोड़ा पीछे कमाल मारो कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं थैंक यू सचिन छत्रपती शिवाजी महाराज की सागर में डाला सागर भाई डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चलो या फोटो घ्या इकडे बाकी असेल ए चल आणि काय निघो हाँ चलो 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 के सारे दुनिया के स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, उनके मसाइल हल करने की कोशिश की और उनके मसाइल हल कर वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के कॉरपोरेटर्स को, वहाँ के लीडर के हमने वहाँ पर सोशल वर्क नहीं बल्कि खिदमत खल्क की है और हर समाज परेशान था, जो कोरोना में परेशान था,
जो तालीमी मैदान में परेशान था, उन तमाम की खिदमत करने के बाद वहाँ के लीडरान ने, वहाँ के संस्था वालों ने उमर फारूकी का बैरिस्टरी के बाद, कामयाबी के बाद एक शान मिल्लत का अवार्ड दिया, जो औरंगाबाद मिल्लत का अवार्ड देकर इस हिंदुस्तान के सुपुत्र को सारी दुनिया में नाम रोशन करने का मौका दिया। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थियों को वहां पर शान मिल्लत का अवार्ड देके हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे पहले जो यहाँ पर आए आप लोग, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि बाप बेटे का दोस्त बने। बेटा बाप कर रहा है, बाप का ख्याल उस पे हो। के अमाल, आपके अमाल, ये आप अल्लाह को बताएंगे क्या मैंने किया इनके लिए। आपकी दौलत आपकी नेक औलाद है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, हमको यहाँ पर सोच कर फैसला करना है। आज हमारी कौम के बच्चे किस मसलों से गुजर रहे हैं, आज क्या हालात है झोपड़पट्टियों में, स्लम एरियो में। मेरे को तरबियत दी, बचपने से मैंने उसको साथ में रखा। ये मैंने कहा वहां पे लोगों पे अमल करेंगे। वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उमर 6 साल का था जब से मेरे साथ है, और हर सियासी मामले में, बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में, चाहे और कोई भी मसले हो, मैंने उसको साथ में रखा। यहाँ मुझे तकरीर करना नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी दौलत, आपका धन, आपका मुस्तकबिल आपकी औलाद है, इस देश का नौजवान है। हमारा नौजवान क्या है जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। हजरात, मैं आप तमाम से बहुत ही अदब से इल्तिजा कर रहा हूं कि आप इस कार्रवाई को, इस्तक़बालिया कार्रवाई को आगे बढ़ाने का हमको मौका दीजिए और पूरे सब्र से उमर कमाल फारूकी साहब की और कमाल फारूकी साहब की खुशियों में आप तमाम शामिल हों। आपको जो खुशी है उमर कमाल फारूकी साहब के बैरिस्टर बनने की, उसमें आप और सारा शहर शामिल हो सके, इसलिए ये इस्तक़बालिया प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। और इसी के साथ मैं कमाल फारूकी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कमाल फारूकी साहब से दरखास्त करता हूं कि वो आप तशरीफ लाएं और उमर कमाल फारूकी के बैरिस्टर बनने पर और यहां तशरीफ लाने पर में आए हुए तमाम बुजुर्ग के जरिए और घरों में बैठी सुन रही मेरी इज्जतनुमा माँ और बहनों, आज 3 साल बाद ये मौका, ये खुशी, ये आप तमाम को अल्फाज में मैं बता नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम रहा। ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे 3 साल में जो हिम्मत दी, जो 3 साल में जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया लंदन में बैरिस्टर बनकर आपके दरमियान हाजिर होने का। मैं अपने वालिद कमाल फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मुझे तरबियत दी, मेरी वालदा ने जो तरबियत दी कि मुझे तालीम के साथ साथ दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होने के लिए हमेशा आगे बढ़ाया। मैं मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली का मेरा भाई 10 साल छोटा है मुझसे, लेकिन जो मोहब्बत और जो हिम्मत उसने मुझे दिया वो काबिल मुबारकबाद है। और सबसे ज्यादा मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों से लेकर यहां तक और आज इतने बड़े मजमे में आप लोग सब यहां मौजूद हैं। मैं जब से लंदन गया तब से मुझे पूरे हिंदुस्तान से मैसेजेस आते थे, कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। लोगों ने मैसेज किया, दुआएं दी और कहा कि अल्लाह आपको एक नेक साले बैरिस्टर बनाए। दोस्तों, बैरिस्टर की डिग्री लेना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी, क्योंकि आप जानते होंगे कि वकील जब इंग्लैंड में बैरिस्टर बनता है तो उसकी क्या फीस होती है, उसके कितना उसको उरूज मिलता है। डिग्री मिलने के बाद मुझे बहुत मौके थे
कई लोगों ने कहा मुझसे कि आप हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हो, आपको लंदन की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं लगती, क्या आपको यहां का पैसा अच्छा नहीं लगता? लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, यहां के लोगों की मोहब्बत, यहां के लोगों की दुआएं मुझे खींच लाई। इस शहर औरंगाबाद की अवाम की दुआएं मुझे हिंदुस्तान की मोहब्बत में खींच लाया। यकीन जानिए, बैरिस्टर को कोई भी वहां पे जब प्रैक्टिस करता है तो हिंदुस्तान का सबसे में बैठकर हर इस साल में बैरिस्टर बना है। आज उनकी क्या फीस है आप देखिए, लेकिन मुझे पैसों से मोहब्बत नहीं है, आपकी दुआओं से मोहब्बत है, आपके साथ से मोहब्बत है। कई गंदी सोच रखने वाले लोग, जब मैंने बैरिस्टर बनने का फैसला, कोई लोग कहते हैं कि एक शख्स था, मैं सियासी आदमी था, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस शख्स ने कहा कि आप पंचर वाले लोग हैं। तो दोस्तों, उस दिन मैंने अहद किया कि मैं ऐसा काबिल बनूंगा कि सिर्फ शहर और राज्य और मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे कानून की हाईएस्ट डिग्री होती है वो लाकर औरंगाबाद में लाऊंगा और अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने महाराष्ट्र को समर्पित करता हूं कि मैं जो बना हूं आपके खिदमत। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल करम रहा, मौला का करम रहा, तो आपकी आवाज बनकर जगह जगह मैं आपकी आवाज बनूंगा। सियासत की बात अलग है, लेकिन 3 साल के वक्फे में, 3 साल के मौके में मैंने बहुत कुछ सीखा। लंदन में किस तरह वहां पर एजुकेशन का निजाम है, किस तरह वहां हेल्थ केयर का निजाम है, किस तरह वहां पर जो म्युनिसिपैलिटी, जो पार्लियामेंट, जो विधानसभा जो यहां पर जो चलती है, उसको हम किस तरह एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह अच्छा बना सकते हैं, वो सब चीजें मैंने वहां पर जब देखा तो मेरी नीयत हुई कि मैं अपने मुल्क को, अपने राज्य को, अपने शहर को किस तरह अच्छा बनाने के लिए काम कर सकता हूं। इसमें कोई सियासी एम्बिशन नहीं है। अल्लाह ने मुझे बैरिस्टर बनने से पहले हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का प्रवक्ता बनाया। नेशनल पार्टी राष्ट्रवादी का मुझे प्रवक्ता मौका दिया, टीवी पर गया, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा आप तमाम की दुआओं से। लेकिन ये बैरिस्टर बनना ये आपकी दुआओं की वजह थी, ये आपकी खिदमत का मौका अल्लाह मुझे दे दे, क्योंकि ऐसी कोई अमल अल्लाह को कौन सी अब अदा भा जाएगी। अल्लाह एक चीज मेरी शायद कुछ देखकर अल्लाह मुझे बख्श दे, आपकी दुआ मुझे काम आ जाए और अल्लाह इस गुनहगार को अल्लाह अगर जन्नत अता कर दे, ये मेरी कामयाबी होगी। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में जब रहते हैं तो बाहर के लोग अक्सर आज के हालात को देखकर सवाल करते थे। वो पूछते थे कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है, आपके मुल्क में जो आपसी इख्तिलाफात हो रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है, इसको थामने की जरूरत है। तो मेरा मानना तौर में हमेशा उनसे कहता था कि ये हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है, ये मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि नफरत बांटने वाले लोग इस मुल्क को बांट दे। यहां पर दलित, मुसलमान, ओबीसी, मराठा, बंजारा, ब्राह्मण, तमाम लोग मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पूरे दुनिया में मशहूर है। आज शायद कुछ लोग नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां हिंदुस्तान की अवाम की मोहब्बत इतनी ऊंची है कि चाहे कितनी भी बुरी नजर लगाने का कोशिश हो, लेकिन मुल्क कभी टूटेगा नहीं। हमको मुल्क को बचाना है। हमको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जो ताकत दी, मुसलमानों को आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के तहत आपको अधिकार दिए, आर्टिकल 25 के तहत यह मौका दिया कि आप आपके धर्म को मजबूती के साथ फॉलो करें। और आप कभी भी कोई अगर ये कहेगा कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं पहनना है, तो आप संविधान का आर्टिकल 25 बताइए, आप संविधान का आर्टिकल 29 बताइए और उन जातिवादी मफाद लोगों से कहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तुम्हारे ये डायरेक्टिव से बहुत बड़ा है और आप लोगों की एकजुटता की जरूरत है। दोस्तों, हम तमाम को मुल्क को बचाने की कोशिश करना है। मुल्क इतनी आसानी से किसी के गलत पर, आज हम सबको
चाहिए कि हम सब मोहब्बत और खुलूस के साथ रहे। और मैं आप तमाम से अपील करूंगा, खास तौर से यहाँ के नौजवानों से, कि हम अपने माँ बाप का अदब करें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं अल्लाह डायरेक्ट अर्श पे सुनता है। अल्लाह के पास इसमें कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अल्लाह बोलता है जब माँ तुम्हारी अल्लाह के सामने हाथ उठाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को रद्द नहीं करता। और मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मेरी बीवी की दुआएं थी, मेरे खानदान की और आप तमाम की दुआएं थी कि अल्लाह ने आज मुझे मराठवाड़ा का पहला बैरिस्टर बनाया और आप लोगों के दरमियान पहुंचाया। दोस्तों, मैं इंशाअल्लाह आप तमाम से अपील करूंगा कि आप लोगों ने जो मुझे मोहब्बत और खुलूसों से नवाजा, इन दुआओं को कम मत करिए, इन दुआओं को बढ़ाते रखिए। आपकी दुआओं का तालिब है उमर कमाल फारूकी, क्योंकि आपके दुआओं और आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं हूं। और कोई भी आदमी कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ दुआएं साथ नहीं होती, उसके अच्छे अमाल साथ नहीं होते। दोस्तों, मैं आप तमाम को ये भरोसा दिलाता हूं कि हमको हमारे तालीमी मैदान को मजबूत करना है। आज हम सब जानते हैं कि जो हमारे औरंगाबाद में कई तालीमी इदारे हैं, जैसे अजीम साहब ने हमारे जो इदारा खड़ा किया, वाहिद भाई ने, हमारे तमाम लोगों ने, अजीम साहब के, अयूब भाई ने, मंसूर भाई ने जो एक इदारा बनाया, रफीक जकरिया साहब ने इदारा बनाया, सर सैयद है, ये इदारों से आज कितना लोगों को फायदा पहुंच रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएस कॉलेज बनाया, इसके जरिए आज लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। और जिस कौम में जिन लोगों में तालीम का मियार ऊंचा होगा, आपको कोई जालिम बादशाह कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारा यकीन उस अल्लाह रब्बुल इज्जत पर है कि मौला पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की परमिशन से हिलता है, और कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमें मजबूत यकीन अल्लाह पर रखना होगा। अगर आपको कोई नाउम्मीद करता है, कोई आपको डराने की कोशिश करता है, तो दोस्तों, नौजवान साथियों, आप हिम्मत से रहिए, एक जहती के साथ रहिए, मजबूत रहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को मजबूती के साथ थामकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सामने रखकर काम करिए। इंशाअल्लाह कोई जालिम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा और हमारा यकीन उस अल्लाह पर कामिल है। दोस्तों, मैं आप तमाम से आखिरी में अपील करूंगा कि आप लोग यहां पर आए, मेरा इस्तकबाल किया, मोहब्बतों से नवाजा, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। और फिर से आपसे कहूंगा कि आप दुआएं चालू रखें, दुआएं करते रहिए। और मुझे, जैसा मेरे वालिद साहब ने कहा, कि सिर्फ शहर के हद तक ही नहीं, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के साथ साथ लंदन की पार्लियामेंट में एक ऐसा काम अंजाम देने की कोशिश किया जिससे महाराष्ट्र की हुकूमत और लंदन का एक इलाका मैनचेस्टर के सरकार के साथ हमने एक बहुत बड़ा करार किया, जिसमें हजारों बच्चों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा, जिसमें एजुकेशन और रिसर्च बढ़ेगी, जिसमें इंडस्ट्रीज को हम किस तरह महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ ला सकते हैं, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे। और ये सारी कोशिशें कामयाब तब होगी जब आपकी दुआएं साथ होगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, आपका साथ, आपकी दुआएं साथ रखिए, इंशाअल्लाह मंजिल कामयाब होगी। इसी के साथ अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज।